हैं, देखो सरलता है, निष्कपटता है, तपस्या है, संयम है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, कोई भी गुण है वो सब उसके बाद में है, विनय के बाद में। यदि सब गुण हैं, संयम भी ले लिया और उसके अंदर विनय नहीं है, तो फिर देखो उसके पास में यदि कोई संत है, उनको हमेशा अहम बना रहता है, उसके पास में कोई बैठना चाहता है? नहीं बैठना चाहता। और यदि संयम ले लिया लेकिन उसके पास में विनय का गुण है, तो फिर सब हर कोई उसके पास में जाना पसंद करता है। और इधर देखिए, विनय का घात करने वाला अहम होता है, और अहम क्या है? फूटे घड़े के समान होता है। जिस प्रकार फूटे घड़े में पानी नहीं टिकता, फटी हुई जेब में नोट नहीं टिकता, उसी प्रकार विनय के बिना हमारी आत्मा के अंदर कोई भी गुण नहीं टिक सकता। और जैसे बहुत सारा ज्ञान है, कोई बहुत सारी तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके अंदर विनय रूपी गुण नहीं है, तो फिर वो किसी को भी पसंद नहीं आता, कोई भी उसके पास में बैठना पसंद नहीं करता। इसीलिए भगवान ने कहा है कि विनय रूपी गुण को हम अपनाएं, ताकि दूसरे गुण आराम से हमारी आत्मा के अंदर प्रविष्ट हो सके। यदि विनय गुण रूपी गुण नहीं आया, तो दूसरे गुण कभी भी नहीं आएंगे। इसके लिए भगवान ने पहला अध्ययन जो है विनय के ऊपर फरमाया है। तो इसमें कहा गया है, गाथाएं हैं कि संजोगा विपमुकस है अणगारस भिक्कुणो विनयम पाउ करी सामी आणु पुविम सुने में आणा निदेश करे गुरुण मुवागार संपन्ने से विणयति उच्चई आणा अनिदेश करे गुरुण मणु मवाय कारे पढ़िनिया संबुद्धे अविणयति उच्चई। यहाँ पे क्या कहा गया है? संयोग से हमें जो कुछ भी मिला है, देखो जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है ना? कोई भी चीज एक हद तक हमारे पास रहेगी, उसके बाद में हमारे से दूर हो जाएगी। तो इसके लिए बताया गया है कि जो विनयवान शिष्य होता है, वह गुरु के इंगित यानी इशारे मात्र से उठ करके सब कुछ काम कर देता है। और जो अविनयी शिष्य होता है, चाहे उसको कितना भी बोलो, लेकिन वह ठस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने बना देता है काम का। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो अविनयी शिष्य होता है, उसे सड़ी कान की कुतिया का उदाहरण दिया है कि जैसे कान सड़ जाए तो वह कुतिया घर घर से दुत्कारी जाती है, उसी प्रकार यदि किसी शिष्य के अंदर विनय नहीं है तो वह किसी को भी पसंद नहीं आता। फिर दूसरी बात बताई है कि जैसे एक सुअर के सामने एक तरफ विष्ठा पड़ी है, दूसरी तरफ हम अच्छे से अच्छा भोजन रखे, यानी चावल भी रख दे उसके सामने, तो किस में मुंह डालेगा? सुअर चावल में मुंह नहीं, जो खराब चीज है उसमें मुंह डाले, उसे खराब चीज ही पसंद आती है। उसी प्रकार अविनयी शिष्य जो होता है, वह कभी भी किसी का सत्कार नहीं कर सकता, और वह अवगुणों को ही देखता रहता है, चाहे खुद के गुरु के अवगुण हो, चाहे किसी के भी, वो अवगुणों को देखना ही पसंद करता है, गुण उसे नजर ही नहीं आते। इसके लिए कहा है कि जीवन में यदि विनय है तो विनयवान शिष्य क्या करता है? गुरु को भी तार देता है, और गुरु भी भगवान बन जाता, खुद भी भगवान बन जाता। इसके लिए एक दो उदाहरण भी बताए हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे कि क्रोधी गुरु थे, उनको शिष्य विनयवान था, हमेशा वो डांटता ना तो अपने आप को दोषी ठहराता वो कि क्या रे, मैं ऐसी, मेरी क्या किस्मत है कि मैं गुरु को साता पहुंचे वैसा काम नहीं कर सकता। ऐसे खुद को दोषी ठहरा ठहरा करके अंदर में उसके इतने गुण प्रकट हो गए कि गुरु को कंधे के ऊपर लेकर के जा रहा था, शॉर्ट में बता रही हूँ, तो जाते जाते उसको रास्ते में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और वो सही चलने लगता है ना, तो गुरु पूछते हैं
कि क्या रे इतनी देर तो तू मेरे को पीड़ा हो जैसे खड्डे में पांव पटक पटक करके चल रहा था, और अभी तेरे सर के ऊपर होगी कि मैं मारा ना तो तू सीधा हो गया और सीधा चलने लगा। तब शिष्य कहता है कि गुरुदेव हो गया। तो क्या हो गया कि बड़ा ज्ञान। तब गुरु उतरते हैं कंधे से और उतर करके शिष्य के पांव में बैठ करके रोने लगते हैं। इतना पश्चाताप के भाव, सोचो कितना भाव, मतलब बाहर की दुनिया से हट करके अंदर की दुनिया में चले गए। अंदर की दुनिया कौन सी? आत्मिक गुणों में। शिष्य भी आत्मिक गुणों में गया कि मेरे गुरु को साता पहुंचे वैसा मैं काम नहीं कर सकता, मैं कितना अभागा हूं। ऐसे करते करते वो ऐसा अंदर के गुणों, आत्मिक गुणों में प्रविष्ट हुआ कि उसे केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। इधर गुरु पश्चाताप करते करते रोते 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 ऐसे आत्मिक गुणों में प्रविष्ट हुए, आत्मिक के अंदर इतने गहराई में उतरे कि उनको वहीं पर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार कहा गया है कि जो विनयवान शिष्य होता है वह गुरु को भी तार देता है और खुद भी तिर जाता है। और बहुत सारे उदाहरण बताए। देखो, चंदनबाला को देखिए, मृगावती को देखिए। चंदनबाला गुणी थी, मृगावती शिष्या थी, उसके बावजूद भी वह क्या करती है? प्रवचन सुनने के लिए रुक जाती है। चंद्र सूर्य मूल रूप में आते हैं, बहुत उजाला रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई रात हो गई। सब साध्वियां उपाश्रय में आ जाती है और वहीं बैठी रह जाती है। लेट आती है तो चंदनबाला जी फटकार लगाते हैं कि साध्वी को वहां समोसरण में रात को नहीं कलपता। तब वह अपने आप को पश्चाताप, मैंने क्यों किया, ये भूल क्यों हुई मेरे से। यदि आज के शिष्य हो या हम हो तो क्या सोचेंगे कि क्या रे इतना भूल हो गई तो हो गई, इसमें इतना डांटने की कहाँ जरूरत है। हम ऐसा सोचते हैं। यही संसार है हमारा। और जो वो विनयवान होता है वह क्या करता है? अपने आप को दोषी ठहराता है कि मेरे कारण से गुरुनी को डांटना पड़े, क्रोध करना पड़े, ऐसा काम मैंने किया, मेरी वजह से गुरुनी ने क्रोध किया, मैं कितनी अभागी हूं कि मैं इसमें निमित्त बनी गुरुनी के क्रोध में। ऐसा करते करते, पश्चाताप करते करते आत्मिक गुणों को प्रकट कर लिया और केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। किसने? मृगावती ने। रात को, भयंकर रात में काला सर्प जा रहा था तो गुरुनी के हाथ को हटाया उसने। काली घोर अंधेरी रात जिसमें हाथ से हाथ नजर नहीं आई। अब ऐसी बरसात बरस रही थी यार, तो जैसे ही हाथ लगा हाथ के तो उसकी नींद जाग गई गुरुनी की। मेरे हाथ के कौन टच किया कि मेरी नींद जाग गई। तब वो बोलती है कि काला भयंकर विषधर सांप जा रहा था इसलिए मैंने आपके हाथ को हटाया। तो तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ तो हाथ से हाथ भी नहीं दिख रहा। घोर अंधेरी रात, बादल बीज, ये तेरे को मेरा हाथ कैसे, वो सांप कैसे नजर आया? तो वह बोलती है आपकी कृपा से मुझे हो गया। कौन सा ज्ञान? कि मुझे तो बड़ा ज्ञान हो गया। तब गुरुनी सोचती है, तुरंत उठती है, उठ करके प्रायश्चित के आंसू बहाने लगती है कि ओहो, मेरे से पहले शिष्या जो भगवान बन गई, उस भगवान बनने वाली शिष्या को मैंने डांटा। मैं कितनी अभागी हूं कि ऐसे भगवान को मैंने डांटा। इतना प्रायश्चित के आंसू इतने अंदर में ऐसे घुसे कि आत्मिक गुणों को तुरंत प्रकट कर लिया। इधर मृगावती जी को केवल ज्ञान हुआ और इधर शिष्य, उनको चंदनबाला जी को भी केवल ज्ञान हो गए। यानी गुरु से पहले शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है यदि उसमें विनय रूपी गुण हो। तो इसमें तरह तरह के उदाहरणों से विनय रूपी इस अध्ययन को समझाया कि भाई जैसे कि एक मटकी के अंदर गिलास को टेढ़ा नहीं करे, वो झुके नहीं तो पानी प्राप्त नहीं कर सकती। उसी प्रकार हम भी यहाँ पे 10 प्रकार की समाचारी आती है ना, उसमें एक समाचारी है कि गुरु के समीप रहे और ज्ञान लक्ष्मी पाने के लिए सदैव तत्पर रहे। तो जो विनयवान शिष्य होता है ना, वह अंतेवासी बन करके रहता है। यानी गुरु के
हर पल समीप रह करके बताता है और गुरु से वह ज्ञान रूपी खजाने को प्राप्त करता रहता है। ऐसा खजाना प्राप्त करता है कि एक बार उसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन की जरूर प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा है कि जो विनयवान शिष्य हो वह गुरु के समीप रहे और ज्ञान लक्ष्मी पाने के लिए सदैव तत्पर रहे। और जो अविनयी शिष्य होते हैं ना, वो कभी भी उनका उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह संसार के अंदर अवगुण ही देखता रहता है और अवगुण भर जाएगा यदि, तो फिर वह कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, कभी भी उसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जिस चीज के लिए हम तत्पर हैं वह तभी होगा। अब वहां पर तो गुरु शिष्य को बताया, लेकिन हम अपने आप को सोचें कि घर में रह करके यदि किसी के अंदर, जैसे कि किसी में तपस्या करने की ताकत है, तो हम सेवा कर, हमसे तपस्या नहीं होती तो हम विनय से सेवा कर ले, और सेवा करके वैयावच्चे, इसमें उत्तराधीन सूत्र में बताया वैयावच्चेणम बनते जीवे किम जने। तो वैयावृत्ति करने से जीव को केवल ज्ञान के तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है, यानी सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर अब जैसे कि 4 जने हैं, किसी के अंदर क्या गुण है, किसी के अंदर क्या गुण है, किसी के अंदर क्या गुण है, तो हम किसी के भी ऐसे सपोर्टर बने कि किसी को क्रोध करने का मौका नहीं मिले, मान करने का मौका नहीं मिले, माया करने का मौका नहीं मिले, लोभ करने का मौका ले, यानी उनके आत्मिक गुणों को बढ़ाने में यदि हम सहयोगी बनते हैं घर में रहकर भी, तो हमारे भी वैयावच्चेणम बनते जीवे किम जने, यानी वैयावृत्ते यानी सेवा का जो है तप वह निरंतर होता रहेगा। और अनशन तो देखो कभी कभार होता है, लेकिन सेवा करने का जो है वह मौका हमें हमेशा हमेशा ये तप होता रहेगा और हम आत्मिक गुणों को प्रकट कर सकेंगे। अभी देखो बाहुबली का आता है ना, बाहुबली का सुना आपने कभी? पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया कि चक्रवर्ती जो थे ना, ये भरत जी, उनसे भी ज्यादा ताकत बाहुबली जी में थी, पता है? तो देखो क्या कारण था, किसी को पता है? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में आदिनाथ भगवान के पास में दीक्षा लेकर के 500 ये 6 मुनियों की सेवा की। हाँ, सेवा की, बराबर। इतने मुनियों की उन्होंने सेवा की, सेवा करने के कारण उनके जो है उनमें चक्रवर्ती से भी ज्यादा ताकत उनके अंदर आई, बाहुबली जी में, कि विनय के साथ में यदि हम कोई भी परिवार का काम करते हैं और उसको सेवा का भाव ले लेते हैं कि मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है। सहज भाव में हमारे 24 हाउस ये सेवा करने का जो है तप हमारे होता रहता है। इसके लिए कोई स्वाध्याय कर रहा है तो उनको साता पहुंचाए। बहुत सारे महाराज साहब जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? छोटे छोटे शिष्य ज्ञान क्या प्राप्त करते हैं ना, तब उन्हें वो साता पहुंचाने में सहयोगी बनते हैं, साता पहुंचाने में सहयोगी बनते हैं, और उनको गोचरी ले जा करके देना, उनको जो भी है सब पानी वहां जगह पर ले जा करके देना, सब काम गुरु करते हैं। यानी नव दीक्षित साधु के सेवा करने में सहयोगी बनते हैं वो। इसके लिए उन्हें तीर्थंकर गोत्र का भी बंद होता, सेवा का मौका मिलता, नव दीक्षित साधु की सेवा करना, वृद्ध साधु की सेवा करना, ये सब क्या है। और हमारे भी घर में यदि कोई स्वाध्याय कर रहा है तो उसके अंदर हमारे से हो तब तक हम काम कर लें, और उनको जो है स्वाध्याय में हम सहयोग करें। स्वाध्याय भी एक तरह का तप है, और वो तप कर रहा है और हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारे भी 24 हाउस 12 प्रकार की तपस्या में से एक तपस्या हो रही है, और एक तपस्या हमारे
भी निर्जरा का काम हो रहा है। ऐसा विनय का बहुत डिटेल में कितना सारी बातें बताई उस विनय रूपी इसमें अध्ययन में। फिर अब हमारे भी देखो, हर तरह से देखो, घर में सब तरह के लोग हैं। किसी से तपस्या होती है, किसी से उन्नोदरी होती है, किसी से सेवा होती है, किसी से स्वादे, कोई ज्ञान ध्यान याद करने में तत्पर रहता है, उसके जल्दी चढ़ जाता है। तो हम ऐसा ना सोचे कि उसे तो इतना ज्ञान चढ़ रहा है और मुझे नहीं चढ़ रहा, तो मैं क्या करूं। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। कोई बात नहीं ना, उसमें ये गुण है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो गुण है वह काम मैं करूं। ऐसे करके हम क्या करें, उसे सहज भाव में लेकर के हम एक तपस्या का लाभ हम उठा सकते हैं और निर्जरा कर सकते हैं। इस प्रकार फिर बताया गया है दूसरा अध्ययन। दूसरा अध्ययन आता है, उसके अंदर बताया गया है कि ये परिचय नाम का दूसरा अध्ययन है। दूसरा अध्ययन परिचय नाम का है। तो उसके अंदर क्या बताया है कि अब परिचय देखो हमारे आते हैं या साधु के आते हैं? साधु के उनको उन परिचय का मतलब क्या है कि ज्ञान से जान करके और उन परिचयों को जीते। परिचय को परिचय रूप में नहीं ले, बल्कि उनको जीते। ना उसके परिचय नहीं आते। हम गृहस्थ है ना, तो हमारे तो पल पल में दुख है, हर पल दुख ही दुख है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे क्या है, हर पल दुख ही दुख है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमारा परिचय नहीं कहलाता। लेकिन साधु के खाली 22 ही 22 परिचय है। अब वो सम्यक दर्शन होने के बाद में जो उनके तकलीफ आती है, उन दुखों को संभाव से सहन किया जाता है, संयम की साधना के लिए सहन किया जाता है, उसे परिचय कहते हैं। तो इसके अंदर 22 परिचयों में बताया गया है कि स्त्री परिचय और सत्कार पुरस्कार परिचय, इन 2 परिचयों को जीतना अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो बताया गया है कि साधु भी सम्मान पत्र तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में लेते हैं, जबकि एक तरफ से कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो, लेकिन एक तरफ से उनके भी चौमासा चमके, ये हो, मेरे शिष्य ज्यादा हो, मेरा संग चमके, ये सब उनको आसक्ति रहती है। इसके कारण ये जो है सत्कार पुरस्कार परिचय, उसको जीतना उनके लिए अत्यंत दुर्लभ होता है। एक है ये क्या बोलते हैं ना, ये स्त्री परिचय। इसमें क्या है, वेद कब खत्म होता है? एक होता है वेद और एक होता है लिंग। अब वेद और लिंग में क्या फर्क है? लिंग तो स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग ये हो गया। वेद क्या हुआ? वेद भी यही है, स्त्री भोग भोगने की है। वेद मतलब होता है भोग की अभिलाषा। भोग की अभिलाषा वेद, से भोग की अभिलाषा जो होती है वो वेद कहलाता है। बराबर। और लिंग जो है चिन्ह होते हैं। तो अब चिन्ह देखो जो 90 गुण, हाँ 90 गुण स्थान में जाकर के वेद खत्म हो जाता है। 90 गुण स्थान तक ये जो वेद है वह एक अनादिकाल से जुड़ी हुई भावना है, और वह भावना को जीतना अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए बताया 90 गुणस्थान के अंदर क्या है, परिचय को जीत सकता है इंसान। 90 गुणस्थान में परिचय नहीं रहते, मतलब 22 ही परिचय नहीं रहते। इसके लिए फिर बताया है, ये जो है
तीसरा अध्ययन बताया है 4 बातें अत्यंत दुर्लभ है। एक मिनट भाभी, 90 गुण स्थान में 22 ही परिचय खत्म हो जाते हैं? नहीं, 22 परिचय खत्म नहीं होते। देखो, चार कर्मों के उदय से 22 परिचय होते हैं। ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान 2 परिचय होते हैं। वेदनीय कर्म के उदय से 11 परिचय होते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सय्या, वध, रोग, तृण, स्पर्श, जल, ये 11 परिचय जो है वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। अब वेदनीय कर्म के उदय से ये अघाती कर्म है ना, घाती कर्म नहीं है, वेदनीय कर्म अघाती कर्म है। तो ये अघाती कर्म 14वें गुणस्थान तक रहता है। जब तक सिद्ध बुद्ध होता है ना जीव, तब तक रहता है। तो इसके लिए क्या है, ये जो वेद बताया गया है, ये तो 9वें गुणस्थान तक रहता है, लेकिन ये जो वेदनीय कर्म के 11 परिचय है वे 14वें गुणस्थान तक बताए गए हैं। क्योंकि देखो, जो स्कंदक ऋषि के 500 शिष्य थे ना, तो उनको घाणी के अंदर पेला गया था। घाणी के अंदर पेला ना, तो अंतिम में मोक्ष निर्वाण हुए, तब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके निर्वाण हुए, तब तक भी है ना। मतलब परिचय यानी उसको नजरअंदाज करना और उसके अपने साधना के अंदर आगे बढ़ते रहना। साधना के अंदर जो अड़चन आती है उसको इग्नोर करके अपनी साधना का मार्ग को नहीं छोड़ना, उसे परिचयों को जीतना बोलते हैं। अब देखो, वेदनीय कर्म के इतने परिचय आए ना उन 500 शिष्यों में, और स्कंदक मुनि की खाल उतारी गई ना, तब देखो यहाँ पे क्या होता है, अंतिम तक भी देखो ऐसा बोला जाता है कि जब खाल उतारने के लिए जब खंजर लेकर के, और जो वो कसाई थे या जो भी थे जल्लाद, वो उनको जंगल में लेकर के गए ना, तब वो क्या बोलते हैं पता है, हाथ सीधा करके खड़ा हो जाते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, इस तरह से तुम खाल उतार लो। वे बोले मेरी कहीं मेरे हाथ इधर उधर होंगे ना तो आपको तकलीफ होगी मेरी खाल उतारने के लिए, चमड़ी उतारने में। ऐसे लोगों को देखो, ऐसे महापुरुषों ने भाई जी इनम्यूट करो, आप बंद करो, क्या करो, आवाज करो, होगी है ना। पापा जरा एक यहाँ पर प्लीज एंड जल्दी क्या है चलो ये है क्या आराम से ऐसे उन्होंने परिचय जीत के केवल ज्ञान को प्राप्त दोनों बटन दबा दो। अभी तो चल, वो वापस आएंगे। इस प्रकार से 22 परिचयों को सहन करके, और फिर कितने परिचय हुए देखो, 11 तो वेदनीय कर्म के और ज्ञानावर्ण कर्म के 2 परिचय, और अंतराय कर्म का 1 अलाप परिचय। अब मोहनीय कर्म के 8 परिचय, दर्शन मोहनीय कर्म के का 1 परिचय, दर्शन परिचय, चारित्र मोहनीय कर्म से 7 परिचय। देखो, स्त्री निस्दा आक्रोश यासना सत्कार पुरस्कार, यासना तो अलाप इसके परिचय से, अलाप परिचय से नहीं, अंतराय कर्म से 1 अलाप परिचय होता है, और इस मोहनीय कर्म के उदय से 8 परिचय होते हैं। इस प्रकार 22 परिचय होते हैं। तो 90 गुण स्थान में जाकर के वेद खत्म हो जाता है, इसीलिए 3 वेद रूपी परिचय आगे नहीं रहता। देखो कहाँ पर 14 गुण स्थान के नाम याद किया आपने,
तो फिर मैं बताती हूँ कौन कौन से गुणस्थान में कौन से परिचय खत्म होते हैं। हाँ 14 याद है? भाजी, फर्स्ट में मिथ्यात्व को क्यों लिया है? मिथ्यात्व भी तो परिचय है ना। परिचय किसे कहते हैं? पहला गुणस्थान जो है ना वो मिथ्यात्व ही क्यों लिया गया है? मिथ्यात्व का परिचय इसलिए लिया गया है कि सम्यक दर्शन तो हो गया और दीक्षा भी ले ली। चाहे हम भी है, देखो हम भी है, जैसे श्रावक भी है, या चौथे गुणस्थान वाले समझ लो ना, तो चौथे गुणस्थान में सम्यक तो होगा तो मिथ्यात्व कैसे रहेगा? परिचय तो आता है ना, परिचय आता है ना, मिथ्यात्व को अपना लेता जी। मैं गुणस्थान की बात कर रही हूँ कि पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व को जगह कैसे मिली पहले गुणस्थान में? पहले गुणस्थान को मिथ्यात्व इसलिए लिया गया है कि मिथ्यात्व से ही सीढ़ी चढ़ेगा जीव। नीचे का है ना, नीचे की सीढ़ी मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व के ऊपर यदि पांव नहीं रखा तो सम्यक तो रूपी दूसरी सीढ़ी पे पांव कैसे रखेगा? वो पहले से उसी सीढ़ी पे है, इसीलिए उसको भी गुणस्थान की श्रेणी में ले गया। अब मिथ्यात्व में भी क्या है, मिथ्यात्व गुणस्थान का तीसरा भांगा जो होता है ना, 3 भांगे हैं इसके मिथ्यात्व के, उसमें जो तीसरा भांगा है उसको है गिरते हुए जीव को प्राप्त होता है ना। तो इसके लिए इस मिथ्यात्व को भी परिचय में पहले गुणस्थान में लिया, क्योंकि ये सीढ़ी है एक तरह की। देखो हम जमीन पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े सबसे नीचे की सीढ़ी पे खड़े हैं, लेकिन नीचे की सीढ़ी को भी सीढ़ी तो बोलेंगे ना, तब जाकर के हम दूसरी सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। इसीलिए पहले गुणस्थान को मिथ्यात्व गुणस्थान की श्रेणी में लिया गया है, क्योंकि गुण तो है ना, मिथ्यात्वी है, लेकिन उसमें मोक्ष में जाने का गुण है। गुणस्थान उसे कहते हैं जो गुण है उसके अंदर, मोक्ष में जाने का गुण है, उसके गुण के स्थान है उसकी आत्मा के अंदर, उसे गुणस्थान कहा गया है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान इसीलिए लिया गया है कि मिथ्यात्व नीचे की सीढ़ी के ऊपर पांव रख के ही वो ऊपर की सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है, छलांग लगा के नहीं चढ़ सकता ना, इसके लिए। फिर दूसरा है सास्वादान। सास्वादान को इसीलिए गुणस्थान में लिया गया है कि जब नीचे गिरता है ना जीव, 11वें गुणस्थान से गिरा या चौथे से गिरा, 5वें से गिरा, छठे से गिरा, कहीं से भी गिरा, तो गिरते समय जो संकित का आस्वादन मात्र रहता है, जैसे कि तेल की मालिश कर ली हमने और फिर कपड़े से कितना भी पूछा तो भी वो थोड़ा सा चिकनापन रहता है ना, तो का आस्वादन मात्र आत्मा में रहता ही रहता है। फिर जैसे ही मौका मिलता है ना, तुरंत उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। इसीलिए दूसरा सास्वादन गुणस्थान है। हाँ, अब और कोई डाउट है? समझ में आया? हाँ ठीक। इसके लिए फिर देखो पहला दूसरा, अब ये गुणस्थान आगे समझो या आगे चले, बोलो। गुणस्थान को डिटेल में समझना है? हाँ समझा दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दूसरा है सास्वादन गुणस्थान, फिर तीसरा है मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान क्या है कि सम्यक्त्व के प्रति भी रुचि रहती है और मिथ्यात्व के प्रति भी रुचि रहती है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। अभी चलो कोई भी महारासा नहीं मिले तो कोई भी महारासा उपदेश दे रहे हैं, नहीं है तो यही ठीक है, इसीलिए उसे मिश्र गुणस्थान की श्रेणी में ले लिया। अभी क्या होता है इसमें गिरने का बहुत बड़ा चांस रहता है, क्योंकि जैसी संगति होती है ना, देखो संगति से क्या होता है, संगति से ही जीव तिरता है। जैसी संगति से हमारी पहचान होती है, जैसी संगति होती है वैसा हमारे ऊपर रंग भी चढ़ता है ना। एक
एक शब्द लिखती हूं मैं, फिर आप मेरे को बताओ कि भाई ये इसकी पहचान क्या है। एक सेकेंड, है ना। एक सेकेंड, है ना। देखो, ये देखो, आप सब देखना है ना। ये दिख रहा है पेपर? पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ दिखा क्या? बी। कौन कौन से अक्षर से पहचान सकते हैं अपन? सकते हैं, बोलो। 1 3 भी दिख रहा है, बी भी लग रहा है। आप बोले, आराम से बोलिए, जितने भी अक्षर बन सकते हैं वो सब बोलिए आप। कौन कौन से अक्षर बन सकते हैं? ऊ भी बन सकता है, ऊ बन सकता है, बी बन रहा है, 1 3 13 बन रहा है, बी बन रहा है, 1 बन रहा है, 3 बन रहा है। है ना। अभी देखो, ये सब, एक मिनट, है ना। अभी देखिए, ए बी सी, यानी उसके साथ में संगति हो गई ना। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है कि उसके साथ में संगति हो गई तो कंफर्म हो गया वो बी ही है। इसके लिए तो संगति बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए, बात हमारी क्या चल रही थी, बोलो। मिश्र गुणस्थान की। मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान में क्या होता है? जीव जैसी संगत में जाता है वैसी उसके ऊपर रंगत चढ़ जाती है। अब इसके अंदर उदाहरण दिया है कि नाली के जो एक द्वीप है वहां पे अन्न बिल्कुल नहीं है, खाली नारियल ही है। तो वह क्या करता है पता है? नारियल है, अन्न को देखा भी नहीं तो अन्न के ऊपर रुचि भी नहीं है और अरुचि भी नहीं है, खाली वो नारियल ही खाता रहता है। उसी प्रकार यदि हमारे सुगुरुओं का उसे सहयोग नहीं मिलता, बाई चांस सुगुरुओं का सहयोग नहीं मिलता, तो फिर क्या होता? उसे धर्म के प्रति श्रद्धा भी नहीं रहती और अश्रद्धा भी नहीं रहती कि कोई बात नहीं, जैन मुनि आए तो उनका भी प्रवचन सुन लेते हैं, दूसरे मुनि आए तो अभी वो नहीं है तो क्या हुआ, इनका भी प्रवचन सुन लेते हैं। वहां पे संकित का नाश होने का डर रहता है, इसीलिए उसे मिश्र गुणस्थान कहते हैं। फिर चौथा बताया है, कौन सा है, नाम बोलिए। अविरति। मोक्ष में जाने की सीढ़ी चौथी, है ना, अविरति सम्यक दृष्टि। तो वहां पर क्या होता है, जो मोहनी कर्म की प्रकृतियां है ना उसमें से नष्ट होने लग जाती है यहाँ से, है ना। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना, और मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, संकित मोहनी, इन 7 प्रकृतियों का जीव क्षोभक्षम कर लेता है। क्षोभक्षम करके जीव कहाँ पे चढ़ता है? चौथे गुणस्थान में आता है। अब चौथे गुणस्थान में आने के बाद में यदि उसे सम्यक दर्शन हो गया तो 7 भूलों का बंद नहीं करता। वो 7 भूल कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? मैंने बताया ना पहले, नरक गति, तिर्यमच गति, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, प्राणवेंतर, ज्योतिषी नहीं करता। आप लिख लीजिए, आपके पास में पेन और किताब हो ना तो लिख करके रखिए, ताकि सामायिक करो ना तब आप वापस देखेंगे ना तो वापस तरो हो जाएगा आपके। तो क्या है, देखो,
वापस बोलिए, इसको पक्का कर लेते हैं अपन। क्लास धीरे चलेगी चलेगा, लेकिन इसको पक्का कर लेते हैं अपन, है ना। 7 बोलों का बंद नहीं करता और 7 बोल को क्षोभशम करता है वह। 7 बोल का क्षोभशम करके 7 बोलों का बंद नहीं करता। तो उसके क्या है, क्या क्या है बोलो। रिपीट कीजिए बाबूजी, 7 बोल एक मिनट रिपीट कीजिए। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व मोने मिश्र मोने समकित मोने, इनका क्षोभशम करने के बाद में जीव को 7 बोलों का बंध नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देव ही बनता है और कुछ भी उसकी गति नहीं है। भवनपति, बाणवेंतर, ज्योतिषी देव, हल्के देव नहीं बनता, फिर स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, फिर नरगति में नहीं जाता और तिर्यंश गति में भी नहीं जाता। इतनी सारी गतियों के ताला लग जाता है। अब इस गुणस्थान में आने के बाद में जीव को वह ज्ञान सबको जानता है लेकिन आचरण में नहीं लगता। देखो, तप को भी जानता है, चारित्र को भी जानता है, सब कुछ जानता है वह। परिणाम होने के कारण वह आचरण में नहीं लाता। अभी देखो, ये जो थे ना कृष्ण महाराज थे, श्रेणिक महाराज थे ना, तो वो यहाँ पे वो देखो चौथे गुणस्थान में थे ना, इसके लिए वो व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर सके, नवकार से तक नहीं कर सके। देखो, कृष्ण महाराज ने तो तेला भी किया था। किसके लिए किया था? देवता को बुला करके पूछने के लिए कि मेरी माँ रो रही है कि बच्चों का बालपन नहीं देखा, तो मेरी माँ को खुश करने के लिए कहीं मेरे माँ के बच्चे का योग है क्या, ऐसा पूछने के लिए देव को बुलाते हैं वो। लेकिन वो कभी भी निर्जरा के लिए नवकार से तक नहीं कर सकते। आत्मलीनता होती है ना, आत्मलीनता, आत्मा में लीन होकर के बाहरी पदार्थों का जो अपने आप छूटता है उसे क्या कहते हैं, वो सच्ची नवकारसी है और उसी से निर्जरा होती है। कहते हैं कि मिथ्यात्वी जीव करोड़ों भव तक तपस्या करता है और एक समकिती जीव जो है वह एक सिर्फ और सिर्फ एक नवकारसी करता है। तो दोनों में इतना फर्क है। कहते हैं कि मिथ्यात्वी जीव 1 करोड़ वर्ष तक भी तपस्या कर लेता है ना, तो भी उसको एक नवकारसी 48 मिनट के अंदर भी यदि बाहर कर लेता है, इस प्रकार की यदि नवकारसी करता है तो करोड़ों भव की तपस्या भी 48 मिनट की नवकारसी की बराबरी नहीं करती। और 48 मिनट की वह नवकारसी जो है ना, वह करोड़ों भव के कर्म बंधे हुए को एक 48 मिनट के अंदर निर्जरा कर लेता है बजी। ऐसी ज्ञानी की नवकारसी और अज्ञानी की करोड़ों भव की तपस्या। एक सम्यक दर्शन जो होता है ना, वो कहते हैं कि जैसे सुई जो होती है ना, उसके अंदर यदि धागा नहीं होता ना तो वो गुम हो जाती है तो वापस मिलना मुश्किल है। यदि सुई के अंदर एक लंबा धागा पिरो दिया जाए और वह सुई कहीं गिर जाए तो उसको ढूंढना कितना आसान है। उसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर यदि सम्यक दर्शन रूपी धागा को पिरो दिया तो वह आत्मा संसार में भटकेगी नहीं। जैसे कि मरीचि के भव में उन्होंने, नैसार के भव में भगवान महावीर की आत्मा ने सम्यक दर्शन रूपी डोरा आत्मा में पिरोया और वह वासुदेव के भव में खो दिया था, त्रिपृष्ठ के भव में। लेकिन फिर भी विमला रानी का सहयोग मिला और शेर के भव में उन्होंने मुनि के वचन को सुना और जैसे ही वापस आत्मलीनता उनको याद आने लग गई कि अरे मैं कहाँ था और कहाँ भटक गया। इस प्रकार सहयोग मिलते ही तुरंत वह जाग जाएगा वापस, तुरंत वह क्या होगा, वह ऊंचा चढ़ने लग जाएगा, उसकी आत्मा ऊंची चढ़ने लग जाएगी। इसके लिए फिर आगे बताया। देखो, चौथा गुणस्थान समझ में आ गया बराबर? हेलो, नहीं तो वापस बोलो। चौथा गुणस्थान समझ में आ गया।
वही है ना इसमें मतलब तपस्या के लिए है ना कि सम्यक्त्व की तपस्या और मिथ्यात्व की तपस्या का अंतर। वापस बोलती हूँ, अनंतानु, कोई बात नहीं, अपन धीरे याद करेंगे लेकिन आराम से करेंगे, क्लियर। देखो, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना। अनंतानुबंधी का मतलब है, निश्चय में बता रही हूं, बाहर का क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, ऐसे बताते हैं व्यवहार में, लेकिन वो नहीं। अनंत भवों तक आत्मा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, वो है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। वह चोक है और आत्मा से कट्टी की हुई है। ऐसे ही शरीर को ही मैं मान लिया, परिवार को ही मैं मान लिया, धन को ही मैं मान लिया। वो अनंतानुबंधी, अनंत भव तक आत्मा की ओर एक बार भी आंख उठा करके नहीं देखा। चोक मिथ्यात्व मोने, मिश्र मोने, समेत मोने। अब इनको देखो, समकित मोहने कर्म बंधा हुआ है ना, तो हमें समकित की प्राप्ति नहीं होती। मिथ्यात्व मोहने कर्म बंध हुआ है ना, तो भी समकित की प्राप्ति नहीं होती। और चारित्र मोहने कर्म का बंध है तो हम चारित्र नहीं ले पाते। तो इन 7 प्रकृतियों का यदि क्षम होगा, तब जाकर के आत्मा में समकित रूपी डोरा पिरो देंगे। धागा पिरोने के बाद में हमारी आत्मा में निश्चय हो जाएगा कि ये आत्मा पक्का और पक्का मोक्ष में जाएगी ही, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी टिकट उसके हाथ में आ चुका है ना। समझ में आया अभी? हेलो, हाँ आया? अच्छा, ठीक। क्योंकि समझ में नहीं आया तो मैं और दूसरे तरीके से समझाऊं, ऐसे मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे ये 7 मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं बोलो? 28 है ना? 28 में से 7 को क्षय कर देगा। 7 को क्षय करके पीछे कितनी रहेगी? 21 रहेगी, और वह चौथे गुणस्थान में चला जाएगा। चौथे गुणस्थान में आने के बाद में नवकारसी, पोरसी सब समस्त, अब 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती, श्रेणिक महाराज को देख लीजिए, ये सब आत्माएं नवकारसी भी नहीं कर पाई इनको, इनके जीवन में। लेकिन प्रभु के शरण में ऐसे गए वो लोग, ऐसे गए कि प्रभु की वाणी से उन्हें पता चला, प्रभु के समोसरण में श्रेणिक राजा को, कि मैं नरक में जाऊंगा। कृष्ण महाराज को भी पता चला कि नरक में जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे, पता है। और उन्होंने ऐसी धर्म दलाली की कि ऐसी धर्म दलाली करके उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर दिया कि कोई बात नहीं यार, अभी नरक में जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी करनी करूं इस मनुष्य जन्म से कि आगे मेरे ताला लग जाए गतियों के, है ना। तो वो कृष्ण महाराज तो 12वें तीर्थंकर बनेंगे और श्रेणिक महाराज पहले तीर्थंकर बनेंगे। ऐसी धर्म दलाली की, मतलब धर्म की बौछार कर दी, हमारी की घोषणा, हमारी, यानी किसी भी जीव को नहीं मारना, चिट्टी को भी नहीं मारना, ऐसी हमारी की घोषणा करने वाले कौन थे? श्रेणिक महाराज थे। नगरी के अंदर उन्होंने अमारी की घोषणा करा दी कि कहीं पर भी किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्यों हिंसा होनी चाहिए बोलो? उन्होंने तो ऐसे अहिंसा का प्रबंध करवाया कि उनके तीर्थंकर गोत्र का बंद हो गया। कोई भी जीव को राज्य में हिंसा करना बिल्कुल बंद हो गया था। श्रेणिक राजा और कृष्ण महाराज दोनों ने ऐसी घोषणाएं करवाई और बिल्कुल हिंसा बंद राज्य के अंदर, और ऐसे तीर्थंकर गोत्र का बंद करते हैं। और ऐसे प्रभु के भक्त थे। श्रेणिक महाराज के बारे में तो सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहते हैं कि जब तक दूर गांव में होते ना, कहीं राज्य के हिसाब से कहीं जाना होता, प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाते ना बाई चांस, तो प्रभु का समाचार नहीं आता, तब तक वो मुंह में पानी नहीं डालते थे, चाहे शाम हो जाए,
नवकार से नहीं कर पाते थे ऐसे तो। और ऐसे प्रभु के समाचार सुने बिना वो मुंह में पानी तक नहीं डालते थे। ऐसे प्रभु का शरण ली, ऐसे प्रभु के ऊपर श्रद्धा की उन्होंने कि तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, है ना। तो चलो चौथा गुणस्थान आराम से डिटेल में समझ में आया। हाँ ठीक है, अभी पांचवा गुणस्थान समझते हैं ना। अभी यही तो रखती आएगी, अब लेट हो गए, 9:30 हो गए। कोई बात नहीं है ना, अगली कल की क्लास में ले लेंगे आगे। तो देखिए 8:30 भी बज गई है और भगवान की वाणी के विपरीत जो कुछ भी करने में आया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, आपकी अनुमोदना।